दोस्तों, कुछ वीक्स पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एज पर योर लर्निंग स्टाइल। आज मैं उसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी, बट आज फोकस सिर्फ लर्निंग पे होगा। यानी आज हम जानेंगे व्हाट इज द राइट वे टू लर्न, कैसे किसी नए चैप्टर या नई बुक को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है एंड रिवाइज करना है। हाउ टू लर्न न्यू कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगेन मैं इन वीडियोस को छोटा रखूंगी सो दैट मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं एंड सारे पॉइंट्स रश ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। आई एम श्योर आप में से कई लोग हैं जो हर चैप्टर को फर्स्ट रीडिंग में ही याद करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है एंड आप लाइन बाय लाइन सब कुछ याद करने लगते हैं। इफ़ यू नोटिस देन ऑफन टाइम्स इसका नतीजा ये होता है कि आप उस बुक का 30 to 40% ही अच्छे से याद कर पाते हैं एंड बाकी का पूरा पोर्शन छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव डन इज कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आपने वही नहीं पढ़ा जो टेस्टेबल है, जो इम्पोर्टेंट है। सो पहले इम्पोर्टेंट पोर्शन से शुरू करो। आप पूरे चैप्टर को समझने के लिए उसे एक बार रीड कर सकते हैं, बट जब बात आती है याद करने की तो पहले उन चीजों को याद करो जो टेस्टेबल है। हर चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड सबसे पहले उन आंसर्स को याद करो। टीचर ने जो चीजें इंपॉर्टेंट मार्क की है एंड आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उन्हें याद करो। आई नो हर सब्जेक्ट के साथ शायद ये पॉसिबल ना हो। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एक एक चीज समझनी पड़ती है एंड तभी आप आगे बढ़ पाते हो, बट दोस आर जस्ट 2 or 3 सब्जेक्ट्स, बाकी सब थ्योरेटिकली होते हैं। So you can try this method accordingly. This will help you in 2 ways. Firstly, सिर्फ important चीज़ें पढ़ने से आप वो बुक जल्दी ख़त्म करोगे। Secondly, जब आप mock test paper solve करोगे then you will realize कि आप majority questions solve कर पा रहे हो and that will ultimately boost your confidence. So be smart and पहले वो याद करो जो exam point of view से important है। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस सक्सेसफुली फिनिश कर पाते हो या नहीं। एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। जब भी आप पहली बार किसी टॉपिक को याद करना शुरू करते हो तो आप एक एक लाइन मंत्र की तरह जपते रहते हो। दिस इज पैसिव लर्निंग। इससे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो भी टॉपिक है उसके पहले की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो एंड उसे अपने शब्दों में खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। दिस इज एक्टिव लर्निंग। दिस इज हाउ आप उस इंफॉर्मेशन से एक्टिवली एंगेज करोगे सो दैट आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी और स्ट्रांग हो। नाउ जब आप उसी चैप्टर को रिवाइज करते हो तब आप फिर से उसे रीरीड करने लगते हो। अगेन इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है कि आपको उन चैप्टर हेडिंग्स को क्वेश्चंस की तरह देखना है एंड खुद से रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या याद है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना याद आए एंड दैट्स फाइन। द पॉइंट इज कि आप जितना अपने ब्रेन को एक्टिवली एंगेज करोगे उतने स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शंस बिल्ड होंगे। इस प्रोसेस का नाम है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग के कई तरीके हैं, जैसे कि आप पूरे चैप्टर को एक पेज में समराइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, स्पाइडर डायग्राम्स या सिंपली नोट्स बना सकते हो। इससे क्या है कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड व्हाइल लर्निंग। सेकेंडली, ये आपका ध्यान सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड कोर इन्फॉर्मेशन पे रखता है एंड नॉट द एंटायर बुक, जिसमें से 60% चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू द फाइनल पॉइंट, कई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश पे वीडियो बनाएं या हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो आज उसी पर्पज से मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंडेशन लाई हूँ। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर कमज़ोर है या इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। इसका नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर बुक। दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसे एक लैंग्वेज की तरह ही सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट की तरह नहीं। और यही इस बुक की खासियत है। ये बुक 2 साल की रिसर्च के बाद रेडी की गई है। इसमें टॉपिक्स को ऐसे समझाया गया है जैसे प्रॉपरली किसी लैंग्वेज कोर्स में समझाया जाता है।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से समझाई गई हैं। इनफैक्ट इसके सहारे आप कई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे एसएससी, पुलिस या इवन एनडीए एंड इंडियन नेवी के एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। ये 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हर पॉसिबल क्वेश्चन टाइप को कवर करता है उनके आंसर्स के साथ। तो अगर आप मिड टर्म, प्री बोर्ड्स या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इस बुक से आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे परचेज करें और अपनी इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करें। और फाइनली द लास्ट पॉइंट इज स्पेस रेपिटेशन। दिस इज समथिंग जो मैंने पहले भी कवर किया है, बट बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट लर्निंग, सो मैं चाहूंगी कि सारे पॉइंट्स इस वीडियो में भी मेंशन्ड हो। अक्सर स्टूडेंट्स लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, रिविजन पे नहीं, एंड दिस इज द मेजर रीजन क्यों उनकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी नहीं होती। यू थिंक कि रिविजन टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है, एंड सो आप रिविजन स्किप कर देते हो एंड एंड मोमेंट तक न्यू इन्फॉर्मेशन याद करते रहते हो। बट विथ टाइम हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई रेट से भूलता है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है थ्रू द फॉरगेटिंग कर्व। एज यू कैन सी इस ग्राफ के मुताबिक 1 घंटे के बाद आपको सिर्फ 44% इंफॉर्मेशन याद रहती है एंड 1 महीने बाद 21%। सो यू कैन सी दैट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ आप ऑलमोस्ट 80% इंफॉर्मेशन भूल जाते हो। सो यू कैन इमेजिन एग्जाम की डेट तक आपको कितनी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। बट इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है अगर आप उस मटेरियल को कुछ दिनों के इंटरवल्स में रिवाइज करें या एक्टिवली रिकॉल करें। इससे आपको वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा स्पेस आउट योर रिविजन्स, यानी आपको अपने रिविजन्स के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ाना है। स्पेस रेपिटेशन का पर्पस ये है कि गैप की वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाए, जिससे उस डेटा को रिकॉल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पावर यूज़ करनी पड़े। इससे स्ट्रॉन्गर मेमोरी कनेक्शंस बिल्ड होंगे एंड आप उस इंफॉर्मेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ याद रखेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी महीनों की मेहनत ज़ाया ना हो तो आप अपने स्टडी सेशंस में सिर्फ 1 घंटा रिविजन को दें। अगर आप टॉपर्स का स्टडी टाइम टेबल देखेंगे तो वो भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो 2 से 3 घंटे रिविजन को देते हैं। इसे कहते हैं इफेक्टिव स्टडीइंग। सो आई होप आप भी टॉपर्स की तरह स्मार्ट वर्क करोगे एंड ये सभी लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई करोगे। स्टडी टिप्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.